नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और मेरे साथ देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स भारत। दोस्तों, अगर आपने सुना है कि इंडिया अपनी सबसे पावरफुल फाइटर जेट SU-30 MKI को 2055 तक चलाने वाला है, तो रुक जाइए, क्योंकि आज बात होगी सुपर सुखोई अपग्रेड की और उसके पीछे की वजह। और हाँ, अगर आप टेक्नोलॉजी या डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, आजकल भारत का डिफेंस इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है। पाकिस्तान हो या चाइना, दोनों ही अपनी एयरफोर्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए, उससे काफ़ी कम है। इसीलिए नए जेट्स आ रहे हैं, लेकिन पुराने वंस को भी रेट्रोफिट करना पड़ रहा है, और वही काम करेगा सुपर सुखोई प्लान। SU-30 MKI एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोड फाइटर जेट है, जो रशिया और इंडिया के कॉपरेशन से बना है। लेकिन अब डिज़ाइन थोड़ी पुरानी हो चुकी है। राडार, एवियोनिक्स और सेंसर्स मॉडर्न फाइटर जेट्स के मुकाबले आउटडेटेड हो गए हैं। इसीलिए आईएफ ने प्रपोज किया है एक बड़ा अपग्रेड प्रोग्राम, जिससे कहा जा रहा है सुपर सुखोई या सुपर 30। इस अपग्रेड के तहत कुछ ऐसे अपग्रेड्स होंगे, जैसे इंडिजीनियस गैन बेस्ड AESA रडार, जिसका नाम है विरूपक्षा रडार, जिसके साथ डिटेक्शन रेंज 1.5 या 1.7 टाइम्स बढ़ेगा। डिजिटल ग्लास कॉकपिट with wide screen displays, modern mission computers, IR sensors, etc. पुराने एनालॉग एवियोनिक्स की जगह। न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सूट, जिससे जेट्स आज के रडार, जैमिंग और काउंटर ड्रोन एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। कैपेबिलिटी टू फायर एडवांस मिसाइल्स, एग्जाम्पल इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लाइक अस्त्रा MK3 एयर लॉन्च मिसाइल, ब्रह्मोस ER और रशियन R-37M। यानी सिंपल लैंग्वेज में पुराने SU-30 को एकदम मॉडर्न लीथल मशीन बना दिया जाएगा। अगर सब ठीक रहा तो ये अपग्रेड 2026 के बाद शुरू होगा और पहले फेज में 84 जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा। अब सवाल यह है, ये अपग्रेड अब क्यों? 2025 के मोदी पुतिन समिट के दौरान यह प्लान फिर से उठा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। भारत चाहता है कि जब तक उसका अपना 5th जनरेशन या इंडिजीनियस एडवांस जेट्स, जिसे फ्यूचर में एम का कहा जाएगा, रेडी नहीं हो जाता, तब तक पुराने फ्लीट भी अपग्रेड रहें। एक तरफ चाइना रैपिड अपना एयरफोर्स फ्लीट अपग्रेड कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी एयर कैपेबिलिटीज एनहेंस कर रहा है। ऐसे में अगर SU-30 MKI अगर आउटडेटेड रहा तो इंडिया की एयर डोमिनेंस रिस्क में आ सकती है। इसीलिए सुपर सुखोई इज नॉट लग्जरी, इसे एक ज़रूरी स्टॉप गैप सॉल्यूशन है। अगर सही से इम्प्लीमेंट हुआ, ये आईएफ को यानी इंडियन एयरफोर्स को नेक्स्ट 20 से 30 साल तक कॉम्बैट रेडी रखेगा, जब तक न्यू जेट्स डिप्लॉय नहीं हो जाते। लेकिन हर चीज़ इतनी आसान नहीं है। एक्चुअली सुपर सुखोई प्रोजेक्ट का एक लॉन्ग हिस्ट्री है। कई साल पुरानी डिले, रीप्लानिंग, अप्रूवल्स लटकते रहे, प्रॉब्लम्स हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इश्यूज, इंडिजीनियस सिस्टम्स डेवलपमेंट डिलेज, ब्यूरोक्रेटिक स्लोडाउन्स। अगर ऐसे ही लेट होगा तो अपग्रेड का फ़ायदा मिलना मुश्किल हो सकता है। हाँ, अगर सही से हुआ, इंडिया अपने डिफेंस मैट्रिक्स और स्ट्रांग बना लेगा। वॉर या बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर सुपीरियर सेंसर्स, मिसाइल्स और EW सूट बहुत मैटर करते हैं। तो दोस्तों, सुपर सुखोई का मतलब है पुरानी ताकत को नया जोड़ देना। अगर ये अपग्रेड सही हुआ तो नेक्स्ट 20 से 30 ईयर्स तक आईएएफ के SU-30 AMK फ्लीट को फाइटिंग फिट रखा जा सकता है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान होती रहे, एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स एक बड़ा डिटरेंट बन सकता है। बस ज़रूरी है एग्जीक्यूशन फास्ट हो, इंडिजीनियस सिस्टम्स टाइम पर रेडी हों और ब्यूरोक्रेसी स्पीड से क्लियरेंस दे। अगर आप मेरे जैसे डिफेंस गीक हैं तो कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है, क्या सुपर सुखोई भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही डिफेंस टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।